कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। द एक्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ एन authorized handwritten signature determines the authenticity of many legal, financial and other documents. बेसिकली ये एक अथेंटिसिटी मैकेनिज्म होता है जो कि अप्लाई होता है, डिटरमाइन करता है कि यार ये जो डॉक्यूमेंट है, डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिसमें लीगल, फाइनेंशियल, ये इस बंदे से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये इस बंदे के हैं, क्योंकि सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर के एग्जाम होते हैं, जिसके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, तो उसी से वो बिलोंग करता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है कि डिजिटल सिग्नेचर उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट फील्ड्स में यूज होता है कि अथेंटिसिटी को इंश्योर करवाने के लिए कि ये आया, ये रियल बंदा है या नहीं। इस digital signature is an attachment to any piece of electronic data that uniquely identifies the content of the document as well as the identity of the document's owner. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में भी हमने सिंपली ये चीज़ पढ़ी है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा का वर्ड यूज हुआ है, कोई भी ऐसा डाटा जो कि इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, उसके साथ अटैच होता है ये और आइडेंटिफाई करता है उस डॉक्यूमेंट के ओनर को कि इस डॉक्यूमेंट का ओनर कौन है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे देते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ क्यों करते हैं। इसकी एग्जांपल ये दे देते हैं कि आपने एक बंदे को सपोज़ कर लें कि आप एक बंदा अली है, उसने आपको कहा मैं आपको पैसे दे दूँगा 3 महीने बाद। तो आप 3 महीने का इंतज़ार करते हैं और वो आपको पैसे नहीं देता। वो कहता है मैंने तो पैसे कहा ही नहीं था तो आपको पैसे दूँगा। तो आप कहते हैं यार ये देख तूने मैसेज किया था। तो वो आगे से कहता है यार मेरा तो मोबाइल हैक हो गया था। तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करते हैं यार, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी हैंड रिटन फिज़िकल डॉक्यूमेंट अपने पास कि वो बाद में मतलब कि वो मान जाए। उसको हम सबूत दें ये तेरा पर्सनल डाटा है, तूने साइन किए हैं, तेरे ही साइन है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिजिटल सिग्नेचर पे। ये यूज़ कहाँ-कहाँ होता है, ठीक है? और किस पे बेस करता है, डिफरेंट से बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। ये इसका जो है ना ई-कॉमर्स के अंदर, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के अंदर बड़ा रोल है। जब भी कोई आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ होता है। डिजिटल सिग्नेचर ये इंश्योर करता है कि आप इससे ये शो करा सकते हैं, हाँ यार, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने ऑर्डर किया था। अब ये बेस करता है इसके एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इसमें यूज़ होती है, ठीक है? एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के अंदर बेसिकली होता ये है कि आप एन्क्रिप्शन जब आपने मैसेज की करनी होती है, तो आप प्राइवेट की को यूज़ करते हैं। जब आपने डिक्रिप्शन करनी होती है, तो आप पब्लिक की उसी जिसकी आपने डिक्रिप्शन की होती है ना, एन्क्रिप्शन की होती है, उसी वैल्यू की आप पब्लिक की के थ्रू डिक्रिप्शन करते हैं। अब ये यूज़ होता है ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन और इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए भी, ठीक है? ऑथेंटिकेशन में ये हो गया, जैसे कि आपने सॉरी, कि आपने पहले पढ़ा है कि आया ये रियल बंदा है, उसमें वैलिडिटी चेक होती है, ठीक है? कि इस डॉक्यूमेंट का ओनर कौन है। अब नॉन रेपुटेशन के अंदर ये आता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक एक्ट से आप मना नहीं कर सकते कि आपने वो नहीं किया। कोई भी सेंडर जिसने मैसेज सेंड किया वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ये मैसेज सेंड नहीं किया। कोई भी जिसने वो मैसेज रिसीव किया है, वो भी मना नहीं कर सकता कि मैंने मैसेज रिसीव नहीं किया। और इसमें इंटेग्रिटी भी चेक करते हैं मैसेज की, कि आया वो मैसेज जैसा हमने भेजा था, उसी हालत में यूज़र के पास रिसीवर के पास गया है, ठीक है? तो इससे इंटेग्रिटी भी चेक हो जाती है। इंटेग्रिटी भी हम आगे डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। और कुछ लोगों को इसमें वो लग जाता है, गलती लग जाती है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए भी यूज़ होता है। है ना? भई ये कॉन्फिडेंशियलिटी का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊँगा कि कांसेप्ट डिजिटल सिग्नेचर क्या है? ये कैसे काम करता है? ठीक है? जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन में प्राइवेट कीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम ए सेंडर है और बी रिसीवर है। ए ने मैसेज सेंड किया, उसको हमने एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम जो कि डिजिटल सिग्नेचर जनरेटिंग एल्गोरिदम है, जिसमें से गुज़र के मैसेज डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करता है, ठीक है? प्राइवेट की ऑफ ए यूज़ करते हुए, ठीक है? उसके बाद हमने मैसेज जो डिजिटल सिग्नेचर जनरेट हुआ है, ठीक है? वो हमने कंबाइन कर देते हैं हम उसको मिड में, मैसेज और सिग्नेचर में, ठीक है? अब ये दोनों चीज़ें हमने गुज़ारनी है उसके अंदर से, डिक्रिप्शन एल्गो में से, पब्लिक की ऑफ प्राइव। सपोज़ कर लें आप यही कह सकते हैं कि आपने डिक्रिप्ट करना है,
पब्लिक की ऑफ ए को यूज करते हुए। तो उसके बाद हमने मैसेज जनरेट हो जाएगा उस एल्गोरिदम में से गुजर के। तो उसके बाद हमने उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, मैसेज है या नहीं सही। ठीक है, ये बेसिकली एक सिंपल सा आपने कंसेप्ट समझा कि यार ये काम कैसे करता है। आगे मैं आपको हैश फंक्शन को यूज करते हुए समझाऊंगा, तो आपको जिन जिनको नहीं समझ लगी कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, उनको आगे आ जाएगी। तो आगे है ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, जो डायग्राम में मैंने वर्ड यूज किए हैं, वेरिएबल यूज किए हैं कि उनके वो क्या। ठीक है, एच जो कैपिटल एच है वो रिप्रेजेंट करता है हैश फंक्शन को, जो स्मॉल एच है वो हैश की वैल्यू को जो जनरेट होती है। उसके बाद अपेंड है, उसके बाद ये सिंपल नोट में लिखा हुआ है कि इसमें यूनिक होता है उसकी सेंडर की जो आइडेंटिटी होती है, तो वो मतलब उससे मना नहीं कर सकता कि ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि उसका हमारे पास पर्सनल डाटा होता है। तो अब जनरल कंसेप्ट है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि मैं हैश फंक्शन को यूज करते हुए आपको समझाऊंगा, और इसमें हम डाटा इंटेग्रिटी भी चेक करना सीखेंगे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि डाटा क्लियर है या नहीं है। ए ने मैसेज सेंड किया, उसके बाद वो हैश फंक्शन में गया, हैश फंक्शन से उसकी वैल्यू जनरेट हुई। उसके बाद रियल मैसेज और हैश की जो वैल्यू थी वो प्राइवेट की को यूज करते हुए हमने उसको पेंड किया ना, तो प्राइवेट की को यूज करते हुए हमने उसको इंक्रिप्ट कर दिया उस मैसेज को। और जब हमने मैसेज और हैश को इंक्रिप्ट किया, उसके बाद हम आगे चले गए। ठीक है, तो हमने इसको डिक्रिप्ट कर रहे हैं इधर पब्लिक की ऑफ ए को यूज करते हुए। ठीक है, तो मैसेज को दोबारा से हमने हैश फंक्शन में से गुजारा, उसकी जो वैल्यू आई उसको हमने कंपेयर किया जो हमारी पहली वैल्यू आई थी हैश की। अगर तो वो वैल्यू उसके साथ सेम है, तो वो जो मैसेज है वो हम कह देंगे यार यही वो मैसेज है तो ए ने सेंड किया था। अगर वैल्यू डिफरेंट आती है तो हम कहेंगे यार बीच में से हैकर ने छेड़छाड़ की है। ठीक है ना, हमारा हैकर ने मॉडिफाई ऑफ डाटा परफॉर्म किया। ये जनरल कंसेप्ट था। उसके बाद हम इसकी सिंपल टाइप्स पर मूव करते हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी सिंपल। A simple digital signature is a digital signature in its simplest form because it is not protected by any encryption method. इसमें उन्होंने बताया कि सिंपल फॉर्म होता है, जैसे कि एक सिंपल पेपर पे यूज होता है। ठीक है, इसमें कोई इंक्रिप्शन मेथड यूज नहीं होता, जैसे कि हमने प्रीवियस डायग्राम में पढ़ा है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज अ वेट सिग्नेचर स्कैन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड देन इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट। ये वही बताया गया कि वेट सिग्नेचर जो भी किसी पेपर पे किए जाएं। ठीक है, तो हम सिग्नेचर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और एक और एग्जांपल इसमें बताया गया कि ईमेल्स के अंदर भी यूज होता है, उसके ईमेल के हम एंड पे ऐड कर देते हैं सिंपल सिग्नेचर। say basic digital basic signatures don't have much difference compared to simple digital signatures। जब digital basic signatures हैं उनमें और simple digital signatures जो हैं उनमें ज़्यादा difference नहीं है अगर इनको compare किया जाए। The advantages of basic digital signatures from simple digital signatures are only their ability to show changes that occur after the document is signed। बेसिक डिजिटल सिग्नेचर का जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर इसके अंदर डॉक्यूमेंट जो है वो साइन के बाद चेंज हो तो वो चेंज पता चल जाती है। अगर इस डॉक्यूमेंट है वो सेंडर ने सेंड किया और रिसीवर के एंड पहुंचने से पहले उसमें कुछ चेंजिंग हुई है तो वो चेंजिंग जो है वो शो हो जाएगी। दिस सिग्नेचर स्टिल कैन नॉट गारंटी द सिक्योरिटी ऑफ योर आइडेंटिटी। ये सिग्नेचर है ये आपकी आइडेंटिटी की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं करता। डॉक्यूमेंट साइंड विद digital signatures of this category still do not have legal power and legal consequences। जो डिजिटल सिग्नेचर्स इस डॉक्यूमेंट साइन होते हैं इस कैटेगरी के अंदर उनका ना तो लीगल पावर है ना उनकी कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एडवांस्ड एंड क्वालिफाइड digital signature advanced and qualified is the safest digital signatures and has legal strength equivalent to a wet signature on paper। digital सिग्नेचर एडवांस एंड क्वालिफाइड जो हमारा सेफेस्ट डिजिटल सिग्नेचर है और इसकी लीगल स्ट्रेंथ जो है वो हमारी इक्विवेलेंट है वेट सिग्नेचर ऑन पेपर के। वेट सिग्नेचर ऑन पेपर क्या है? वेट सिग्नेचर ऑन पेपर जो हमारा वो हार्ड फॉर्म के अंदर जो पेपर्स के ऊपर जो सिग्नेचर करते हैं ये उसके इक्विवेलेंट इसकी लीगल स्ट्रेंथ है। Advanced and qualified digital level signatures are made with asymmetric cryptography technology and public key infrastructure। एडवांस एंड क्वालिफाइड लेवल सिग्नेचर जो है वो बेसिकली हमारे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ बनते हैं। जस्ट लाइक अ डिजिटल सिग्नेचर इन अ बेसिक कैटेगरी एडवांस्ड एंड क्वालिफाइड डिजिटल सिग्नेचर्स आर आल्सो एबल टू शो व्हेन वेयर एंड व्हाट डिवाइसेस to use during the document signing process।
जैसा कि डिजिटल सिग्नेचर की बेसिक कैटेगरी में थी, वैसा ही एडवांस और क्वालिफाइड डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर है कि जब डॉक्यूमेंट की जो साइनिंग प्रोसेस के दौरान जो डिवाइस यूज होती है वो कब और कहाँ पे यूज हो रही है वो हमें पता चल जाता है इसके अंदर। All changes that occur after the document is signed can also be easily known. जो चेंजेस डॉक्यूमेंट के साइन होने के बाद होती हैं वो सारी चेंजेस जो है वो इजीली इसके अंदर पता चल जाती है। एडवांस्ड एंड क्वालिफाइड डिजिटल सिग्नेचर सर्विस प्रोवाइडर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्पोज अ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बिफोर द डॉक्यूमेंट कैन बी साइंड बाय द यूजर। एडवांस्ड एंड क्वालिफाइड डिजिटल सिग्नेचर सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उन्होंने इस चीज को रिक्वायर कर दिया है कि अगर किसी ने यूजर ने डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना है तो उससे पहले उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी। जब तक वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करेगा वो डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं कर सकता। It is the extensive verification and authentication process that makes documents signed with digital signatures. This category already has an electronic certificate that is uniquely attached to the identity of the signatory. ये एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स जो बनाए जाते हैं, साइन जो बनाए जाते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो ऑलरेडी के इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट के साथ के ऊपर हुए होते हैं जो डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर दिए जाते हैं जिससे जो सिग्नेटरी है उसकी आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस के अंदर है, पहला है ऑथेंटिकेशन है, इंटेग्रिटी ऑफ डाटा है, नॉन रेपुटेशन है। ऑथेंटिकेशन में ये है कि जब कोई सेंडर जो है पब्लिक की को यूज करते हुए डिजिटल सिग्नेचर करता है ये इसको वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है कि जो ये इस चीज को श्योर करता है जो सिग्नेचर है जो किए गए हैं इसके ऊपर वो सेंडर नहीं किए हैं, किसी और ने नहीं किए। उसके बाद इंटेग्रिटी ऑफ डाटा। इंटेग्रिटी ऑफ डाटा में अगर कोई हैकर जो है वो डाटा को असेस कर लेता है, उसको मॉडिफाई कर देता है तो जो डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाएगी रिसीवर एंड के ऊपर, क्योंकि जिसके अंदर हमने एल्गोरिदम यूज किया हुआ है वो इसको वेरीफाई नहीं करेगा, वो इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगा। तो जो रिसीवर है उसको पता चल जाएगा जो डाटा है ये इसकी इंटेग्रिटी ब्रीच हो गई है, वो इसको डिनाई कर देगा। नॉन रेप्यूटेशन के अंदर हम इसको ये अज्यूम करते हैं कि जो सिग्नेटरी की है वो जैसे सेंडर जो है या रिसीवर जो है सिर्फ वो यूनिक साइन है उसके। तो अगर किसी मौके पे वो जो सिग्नेटरी है वो रिफ्यूज कर देता है कि ये डॉक्यूमेंट उसके नहीं है तो जो रिसीवर है वो इसको थर्ड पार्टी के सामने एज एविडेंस जो है वो पेश कर देता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये इसने सेंड किया है, वो फिर बाद में इससे मुकर नहीं सकता। इसके डिसएडवांटेज में एक्सपायरी सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर। एक्सपायरीज जैसे कि पता हमारे एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज का इरा चल रहा है, इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो शॉर्ट लाइफ है। शॉर्ट लाइफ उनकी एक टाइम लिमिट है कि ये 3 मंथ्स के लिए है, ये 6 मंथ्स के लिए उनकी एक्सपायरी डेट्स है। इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकंड है सर्टिफिकेट्स। अब सर्टिफिकेट है अगर किसी यूजर ने इसको यूज करने डिजिटल सिग्नेचर को यूज करना है इफेक्टिवली तो उसके लिए सेंडर और रिसीवर दोनों साइड को जो है वो इसके सर्टिफिकेट्स जो हम बाय करने पड़ेंगे। तो इसके सॉफ्टवेयर में क्या है, जो अगर डिजिटल सिग्नेचर के साथ वर्क करना है सर्टिफिकेट्स के साथ, तो डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ वर्क करने के लिए सेंडर और रिसीवर दोनों को वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज करना पड़ेगा जिससे ये वेरीफाई हो जाएगी कि सेंडर और रिसीवर है वो ऑथेंटिकेट है।